हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो हैं बहुत अच्छी चल रही होंगी और क्लास 10th बोर्ड का जो प्रिपरेशन है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो है हमने क्या पढ़ लिया है, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जो है हम देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अब जो है उनका एप्लीकेशन हमको देखना है कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है, यानी उसको हम कहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है आपका जो चैप्टर है उसको नाम है उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ये भी जो है एक दूसरा नाम है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूज़ है इसका। ठीक है, तो यूज़ देखते हैं कैसे, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि ये आपकी एक जो है आपका पहाड़ है ना, टावर है या सॉरी हिल है, आपका पहाड़ है। अब इसकी आपको ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ से जो है हम दूरबीन लगाते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है आपको हाइट फाइंड आउट करना है, तो आपको इसमें जो है कुछ पैरामीटर्स जो हैं आपको अगर पता होंगे तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। सपोज दैट जैसे यहाँ से आप पहाड़ से आपको दूरी पता हो, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट पता हो आपको, या फिर एंगल पता हो यहाँ से कि आप 45 डिग्री से जो है उस पहाड़ को देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से आप चले तो यहाँ तो मेज़र कर ही सकते हैं आप, और ये जो है आप यहाँ पे एंगल मेज़र कर सकते हैं दूरबीन से, कितने एंगल से इसकी चोटी जो है दिखाई दे रही है। बस ये दो चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, तो आप जो है ये इसकी हाइट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि जैसे आप कोई हवाई जहाज जो है उड़ रहा है आसमान में, और आप उसको नीचे से देख रहे हैं कि ये भाई उड़ रहा है। अब ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये जो है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि आप जो है किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर खड़े होकर उस बिल्डिंग से जो है उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, और आपको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे। या फिर आपको बिल्डिंग की हाइट पता है और ये पता है कि कितने एंगल से इसको देख रहे हैं, तो ये पता लगा लेंगे आप वहाँ पर खड़े खड़े कि ये ऑब्जेक्ट भाई बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है। तो इस तरह जो है ये इसके प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, वो जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और चीज़ों को समझना है ना। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। इसमें कुछ जो है कॉन्सेप्ट हैं, है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको जो है अगर समझ में आ गए तो समझिए कि आपकी नैया जो है पार लग गई इस चैप्टर में। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा इस चैप्टर में, वो ये कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आई होप कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है, और हाइट एंड डिस्टेंस जो है केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग का जो है चैप्टर है। जितने अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन के साथ, उतना ही जो है आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस ईजी हो जाएगा। अदरवाइज ये तो भैया पहाड़ी है ना, पहाड़ पे फिर आप चढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, बहुत ही आसान है, यानी कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, इट विल बी ईजी फॉर यू। बट मेन थिंग इज दैट कि आपको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन जो है आपका क्या आएगा, इंग्लिश में रहेगा, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ के जो है आप उसको जो है कर सकते हैं। अगर समझना अच्छा से आ गया तो समझिए कि सवाल भी आ गया, नहीं तो समझिए कि सवाल नहीं आएगा, है ना। कितनी भी आप कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप बचपन से इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होगी। चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि आप भाई, अगर ये तो हमको पता है कि हमको जो है इसमें क्या लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो मैं जो है इसमें एक सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, है ना। ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें समझना है, वो क्या है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर जो है उस रखा हुआ है ना, और उसको जो है आप यहाँ से जो है देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना। ये आपकी आँख है ना, आँख है, चूहे जैसा लग रहा है, ये आँख है आपकी, है ना। ये आँख आँख से जो है आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो जो देखते हैं उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। और ये जो है ये आपको जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है
ये क्या होती है, ये कोई डिस्टेंस है, सपोज दैट ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो है आपका क्या होगा भाई, ग्राउंड से इसकी हाइट हो जाएगी, ये ग्राउंड से हाइट हो जाएगी। अब देखिए जब भी आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है एक एंगल बनेगा थीटा नाम से, ठीक है। तो ये जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, नीचे से ऊपर देखने को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्या होता है, इसको जो है बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक और मैंने एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब जो है मान लीजिए कि अब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, अब मैं कहता हूं कि मैं आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप नीचे देख रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो नीचे के जो जिस रे जो देखते हैं जिस रे से, है ना, जिस डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट हो गया। अभी ये तो हाइट ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि नीचे से ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है बोल देते हैं कि भैया इस थीटा से जो है इस चीज को देख रहे हैं, ये थीटा एंगल से। लेकिन नहीं, ऊपर से नीचे जो है यहाँ से जो है आप थीटा नहीं निकालेंगे। थीटा जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से निकलती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कभी भी थीटा मत निकालिएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको लेना है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो है लाइन होनी चाहिए, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है आपको थीटा निकालना है। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, यानी ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन, ठीक है। तो ये जो है आपका थीटा नहीं होगा यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। सॉरी, ठीक है। तो यहां पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल जो रहेगा उसी से जो है हमेशा आपका थीटा निकलेगा। और यहां पर जो ये थीटा होता है, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो ये जो है एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन होता है वैसे, है ना, एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन, है ना। तो एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, ये देखिए, अगर ये एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन थीटा है, तो जब दो लाइनें पैरेलल हैं, सपोज दैट ये दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये अगर थीटा होता है तो ये भी आपका थीटा होता है पैरेलल लाइन के बीच में, तो अल्टरनेट एंगल ये आपका ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, ये देखिए, गलती ये होती है हम लोगों से कि मान लीजिए कि मैंने ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था, तो आपने इस थीटा की जगह जो है ये वाला थीटा ले लिया। मैंने कहा कि ये 30 डिग्री था, अब जो है ये आप 60 डिग्री ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 60 डिग्री आ रहा है, ये 60 नहीं आना चाहिए था, ये कितना आना चाहिए था, ये आपका 30 ही आना चाहिए था। तो यही जो है मिस्टेक होती है, और इसी मिस्टेक के कारण जो है आपके एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन के क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये जो है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ और एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन ऊपर से नीचे की तरफ। जब भी आपको सवाल में दिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे देख रहा है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जो है देख रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि एक बेसिक छोटा सा एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, है ना, यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा कि अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ था, किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, एक बिल्डिंग थी, है ना, और उस बिल्डिंग पे जो है कोई आदमी खड़ा था, हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि आपकी 5 मीटर दी हुई थी। अब उसने बोला कि बताइए कि ये जो हाइट है, टावर है, मान लीजिए कि ये कोई टावर है ना, ये कोई टावर है, इस टावर की हाइट बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले होता है। तो भाई आपको दिया क्या है, आपको बेस दिया है, तो ये बेस दिया है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर जो है आप सीधा क्या लगा दीजिए, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है आपका 1/√3, ठीक है। 1030 की वैल्यू जो है 1/√3 और ये p/5 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5/√3। तो ये जो टावर की हाइट हो गई ये हो जाएगी 5/√3। ये एक छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, जो आपको समझना है। मान लीजिए कि यही सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर दिया होता कि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक बच्चा जो है बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है ना, और एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन 30 डिग्री दिया हुआ था, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था जिसको बॉल थी, उसको जो है वो देख रहा था। तो बोला कि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन 30 डिग्री था, तो भाई यहाँ से यहाँ ये जो है एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो है आपका 30 डिग्री है। बोला उसने कि हाइट जो है दी हुई थी कितनी आपकी, मान लीजिए कि 5 मीटर हाइट दी हुई थी, और उसने बोला कि बताइए कि उसकी जो बिल्डिंग है, टावर है, उसकी जो बेस है वहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस पूछा है, तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो इसमें भी लगा देंगे आपका 1030। तो 1030 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1030 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर क्या है आपका 5, बेस आपको फाइंड आउट करना है, तो बेस कितना हो जाएगा 5√3, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5√3, है ना। तो ये जो है एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है। इसी के कॉन्सेप्ट पे जो है आपको क्वेश्चंस निकालने होंगे। 3 क्वांटिटी है, इसमें से कुछ भी दे देगा, ये दे देगा या फिर ये दे देगा या फिर ये दे देगा, थीटा दे देगा, और आपको जो है थर्ड क्वांटिटी या जो भी आपको जो है फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब जो है हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक के हैं, और चीज़ों को देखते हैं कि क्या इतने कॉन्सेप्ट से जो है आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो है हाइट एंड डिस्टेंस में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कोई मायने ज़्यादा नहीं रखेगा, वो इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है, और थ्योरेटिकल पेपर में आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसका मतलब केवल आंसर लिखना नहीं होता है, सॉल्व करने का मतलब जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा और उसका जो है पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जो है ये सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान, है ना। कोई भी जो है इसमें आपको मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। अगर आपका, मैंने बार बार कहा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। स्टेप बाय स्टेप है, डायग्राम बनाते जाइए, है ना। मैंने कहा कि एक टावर है जो कि आपका खड़ा है जमीन पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर यानी ये यहाँ से जो है इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी दी है, 15 मीटर दी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। अब वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मैंने क्या कहा, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा, टॉप ऑफ द टावर कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मैंने कहा कि लेट हाइट इज ए एच, तो ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। अब यहाँ पर जो है आपको क्या देखना है कि आप क्या लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा, ठीक है। तो वो जो है आप यहाँ पर जल्दी से जो है वही लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
भोले। ठीक है, देखिए मैं अप्रोच बता रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे पेपर में। इसको रफ में लिख लिए। अब जो है इसमें से क्या दिया हुआ है ये देखिए, इसमें आपको है 1060 अगर ये है तो ये बेस है, तो आपको बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? परपेंडिकुलर निकालना है। तो भाई इन तीनों में कौन से फॉर्मूले में बेस के साथ परपेंडिकुलर मैच हो रहा है? तो बेस के साथ परपेंडिकुलर ये मैच हो रहा है। तो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है आपका दिया हुआ है ए बी, बेस दिया हुआ है सी बी, ए बी की वैल्यू h, सी बी की वैल्यू 15। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको जो है यहाँ पर आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। कितना इजी है ना? चुटकियों में जो है आपका आंसर आएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ये भगवान है ना? ठीक है, अगर ये भगवान मिल गए तो समझिए आपका कल्याण हो गया। अगर ये भगवान नहीं बना पाए आप तो भैया फिर हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, है ना? ज़्यादा समय बर्बाद मत करिएगा पेपर में, क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस इन द एग्जामिनेशन हॉल, है ना? तो चीज़ों को समझिएगा। अगर ठीक है इंग्लिश अब इतनी जल्दी तो आप अंग्रेजी के महारत हासिल नहीं कर सकते, है ना? लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करके जो है चीज़ों को समझ कर, प्रैक्टिस कर कर जो है सवालों को लगा जरूर सकते हैं। पूरा नहीं समझ सकते, ये समझिए एलिवेशन कहाँ दिया है, डेप्रिशिएशन कहाँ दिया है, क्या दूरी कौन सी दी है, इतना भी समझ जाएंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी, है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऐसे जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बड़े बड़े, है ना? लेकिन ये बड़े बड़े दिखते बस हैं, है ना? होते बहुत छोटे हैं और आसान होते हैं, है ना? तो बड़े सवालों को देखकर जो है हमको घबराना नहीं है ना? हमको जो है प्रैक्टिस करना है, ताकि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये तो आसानी से बन सकता है। लेकिन वही हम अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल अब क्या होगा, है ना? तो फिर जो है आप गए, समझिए, है ना? तो इस तरह से नहीं करना है, हमको जो है पढ़ना है, समझना है, सवाल से लड़ना है ना? और उसको सॉल्व भी करके आना है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, पोल जो है कितने मीटर का है? 5 मीटर का है। ठीक है, ये टोटल पोल जो है 5 मीटर का है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये जो पोल है यहां से जो ये डिस्टेंस है ये वाली, वो 1.3 मीटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब यहां से लेके यहां तक की जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है आपकी कितनी? 5 मीटर दी हुई है। लेकिन सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यानी उसको जो है 1.3 नीचे तक जो है पहुंचना है, ताकि यहां तक पहुंच के वो खड़ा होगा और यहाँ पर रिपेयरिंग जो करना है वो कर देगा। What should be the length of the ladder? यानी क्या निकालना है आपको? ये लैडर की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये हाइपोटेन्यूज है तो मैं इसको h लिख देता हूँ। चलिए h से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? मैं इसको x लिख देता हूँ। ठीक है, फिर when inclination at the angle of 60 डिग्री to the horizontal, हॉरिजॉन्टल से जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? यानी ये भी आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये वाले डिस्टेंस y भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक और डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, है ना, कि हमका राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है हमरो वो का बन रहा है ना? तो वो क्या बन रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, ये बन रहा है। अब इसमें क्या क्या दिया है ये देखिए, ये x है, ये y है और ये आपका y है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये कितनी होगी, यही जो है आपका मेन कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो BD डिस्टेंस है BD, ये कितना होगा? ये होगा 5 माइनस 1.3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि BD इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5.0 माइनस 1.3 तो ये 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3.7, तो BD की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3.7। तो ये कितना हो गया आपका? 3.7।
ठीक है, ये हो गया। अब आपको जो है फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब जो है आपको पता है कि क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, ये होते हैं। अब आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। आपको दिया क्या है, परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो इसमें दो चीजें लिख जाएंगे। सबसे पहले आपका लग जाएगा साइन 60। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 3.7, हाइपोटेन्यूज x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.7 अपॉन साइन 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.7, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 2 14 एंड 3 2 6, 6 + 1 7.4 अपॉन √3, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो रेशनलाइज हो जाएगा। तो 7.4 इंटू √3 अपॉन 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन में आपको क्या लेना है, √3 को 7.4 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं मान लीजिए कि इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट में आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, है ना। अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा आपका, इसको वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको अप्रॉक्स अब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 7.4 इंटू 1.73 है, तो आप इसको जो है क्या लिख दीजिए, 7.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 14.8 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 एंड 3 4 378 3 9 जा 27, ठीक है, एंड 3 3 जा 9, 4.93, ठीक है, 4.93 अप्रॉक्सीमेट, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4.93, यानी x की वैल्यू जो है कितनी आ गई आपकी, 4.93, यानी जो लैडर की अप्रॉक्स है ये, है ना, ठीक है, ये अप्रॉक्स है। तो ये जो है लैडर की जो है आपकी लेंथ आ गई कि लैडर की जो है लंबाई कितनी हो गई। अब अगला जो है वो क्या है आपका, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है y। तो y के लिए जो है आपको बेस निकालना है, भाई परपेंडिकुलर दिया है बेस, तो यहाँ पर आप जो है लगा दीजिए 1060, 1060, 1060 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3.7, बेस आपको जो है फाइंड आउट करना है जो कि y है। तो ये कितना हो जाएगा, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.7 अपॉन √3, तो 3.7 अपॉन 1.73, ठीक है। तो इसको जो है आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3700 अपॉन 173, ठीक है, 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 370 अपॉन 173, ठीक है। इसको जो है आप सॉल्व करिए तो डिवाइड कर दीजिए, 370 डिवाइडेड बाई 173, तो ये 2 बार जाएगा, 6 14 346, ठीक है, 4, देन आफ्टर दैट 5 में से 4 14, पॉइंट लगाइए 0, फिर ये आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 एंड 6 में से 4 जाएगा तो 2, ओ सॉरी, यहाँ पे 4 एंड 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 240 हो जाएगा, है ना, 240, तो ये 1, तो 173, ठीक है, फिर ये 7 और देन आफ्टर दैट 7 एंड यहाँ पे 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 6, ठीक है, 0, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2.14 अप्रॉक्स,
ठीक है, तो ये जो है आपकी आ गई y इज इक्वल टू कितने 2.14। ठीक, यहाँ पर जो है आपने देखा कि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, बाकी जो है आपका क्या है कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी जितना भी जो आप देखे हैं सब कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी अच्छी जो है इस पे क्वेश्चंस पे जो है आपकी कमांड होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति है जो कितनी दूरी पर खड़ा है, ये आपकी एक चिमनी है। ठीक है, ये चिमनी है, चिमनी से जो है वो 28.5 मीटर की दूरी पर जो है खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। यहाँ से जो है उसकी चिमनी की जो हाइट एलिवेशन है वो कितनी है, वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है 28.5 मीटर ये भी होगा। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट निकालनी है आपको टोटल। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये h है और ये आपका 1.5 है तो आपको h निकालना है। तो यहाँ पर मैं 1045 अगर लगा दूँ, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस भाई वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो P जो है परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका है h, बेस कितना दिया हुआ है 28.5, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ द चिमनी पूछी है, तो हाइट ऑफ द चिमनी जो है कितनी है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द चिमनी कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी h हाइट ऑफ चिमनी कितना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, तो ये 5 + 5 10, 1 8 9 10 एंड 30। ठीक है, तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइट ऑफ द चिमनी आ गया। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका आंसर भी है 30 मीटर जो है हाइट ऑफ द चिमनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले आपको P एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, वो कितनी है आपकी 10 मीटर टॉल है, और इसकी जो एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अ फ्लैग इज द होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब यहां पर जो है एक फ्लैग है, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक फ्लैग है ना। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब इस पॉइंट से जो ऊपर है आपका ये वाला, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, यानी ये वाला एंगल, ये कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, है ना, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, आपको ये वाली जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि y है। तो ये मान लीजिए कि Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, है ना, PQR में हम पाइथागोरस, सॉरी आप लगाएं कि क्या चाहिए आपको, तो वही देखिए
परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो हम लगा देंगे सीधा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 10 दिया हुआ है, बेस आपको फाइंड आउट करना है, तो y कितना हो जाएगा 10 अपॉन tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 10 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 √3। ठीक है, और √3 की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर लेना है कितना 1.732। तो इसकी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 10 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा आपका 17.32, यानी ये जो डिस्टेंस आ गई आपकी कितनी आ गई 17.32 आ गई। ठीक है, ये 17.32 हो गया। अब जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x। ठीक है, तो x फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपका PSR। ठीक है, अब ट्रायंगल PSR लेना पड़ेगा, तो ट्रायंगल PSR लेने के लिए हमने ले लिया। अब इसमें भी हम लगाएंगे क्या 10 ठीक है, क्या लगा देंगे 10 45 इज इक्वल टू, अब देखिए 1045 के सामने ये वाला पूरा ट्रायंगल है ना बड़ा वाला, तो पूरा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस कितना है आपका 17.32। ठीक है, अब सॉल्व करना है, तो 1045 जो है 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 17.32। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 17.32, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.32 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7.32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.32, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7.32। दिस विल बी योर हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, है ना। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वही टफ है। वो अगर आपको समझ में आ गया, और मैंने बोला ही है कि ये जो है आपके भगवान जी हैं, तो भगवान जी अगर आपको समझ में आ गए तो समझिए कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा, है ना। तो भगवान जी को समझने की कोशिश करिए, और भगवान है तो सब है भाई, सब कुछ तो भगवान के भरोसे ही छोड़ते हैं फिर लास्ट में, है ना। कुछ नहीं बना तो भगवान भरोसे, कुछ नहीं हुआ देखा जाएगा, हो जाएगा, चलता है। तो इस तरह से चीज़ें जो है चलती रहती हैं, तो होता रहता है ना। कभी पास हो जाते हैं तो कभी फेल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए चलता है ना। उनके लिए नहीं जो 90 और 95 और 100 परसेंटाइल की आशा करते हैं, वो तो भाई मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है उतना लेके आते हैं। तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और जो ये है तो बस लास्ट में यही यही करता रह जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। अब देखिए अभी तक हम जो है जितने भी क्वेश्चन देखते आए वो हम जो है एलिवेशन के देखते आए, है ना। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस जो है हम डेप्रिसिएशन के देखते हैं। तो द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर दो बिल्डिंगों की बात कर रहा है, एक बिल्डिंग और दो बिल्डिंग। ठीक है, ये दो बिल्डिंगें हैं। क्या बोल रहा है कि टॉप एंड बॉटम, ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को जो है कोई देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन है तो ऊंचाई से देख रहा होगा, तभी तो डेप्रिसिएशन है ना। द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री, तो रिस्पेक्टिवली, तो टॉप जो है वो कितना है, ये है, और एक आपका ये है। ठीक है,
टॉप जो है कितना है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो टॉप जो है आपका 30 है, ठीक है। और जो बॉटम है आपका, ये जो आपका बॉटम है ये वाला एंगल, ये कितना है, 45 है, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, और ये 30 टॉप है तो ये जो है आपका 30 होगा। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है। ये बन गया। अब क्या दिया है, ये 8 दिया है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या निकालना है ये देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। आपको दो चीजें निकालना है, एक तो ये निकालना है जो कि x है, और दूसरा ये निकालना है जो कि y है, ठीक है। तो x और y जो है आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या कर सकते हैं आप, जरा सोचिए। ये जो है आपका x दिया हुआ है, भाई ये x है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में लगाते हैं 10 45, 10 45, 10 45 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, y प्लस 8 अपॉन x। तो x 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 8 अपॉन एक्स। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 आ गया। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, ए ई डी। अब इस ट्रायंगल में जो है हम लगा देते हैं 10 30, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है, y, और ये क्या दिया हुआ है, x। तो 10 30 की वैल्यू 10 30 आ रही है, नहीं आ रही, आएगी 10 30, हाँ आ गई। कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y√3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू y√3 आ गया, तो इसकी जो है वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, ये मान लीजिए कि सेकंड इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू y√3 हम रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y√3 इज इक्वल टू y प्लस 8, ठीक है। y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका y√3 माइनस y इज इक्वल टू 8, y कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये y आ गया, ठीक है। अब इस y की जो है वैल्यू x में पुट कर दीजिए, तो x कितना हो जाएगा आपका, 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3, ठीक है। तो ये जो है x और y जो है आपका √3 माइनस 1, और इसमें जो है इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू आ गई। तो इसको जो है अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को जो है क्या कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज कर देंगे तो वो जो है आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, है ना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अब जो है एक रिवर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक रिवर है ना, ये जो है एक रिवर है। अब ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी एक ब्रिज के ऊपर जो है आपका, ये मान लीजिए कि ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ब्रिज है ना। अब इस ब्रिज, ये एक जो है ब्रिज है, ये इस तरह से, ये हो गई ब्रिज, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर 30 एंड 45, यानी इस पर एक पॉइंट है, ठीक है, और जो इसके किनारे हैं, ये एक किनारा है और ये एक किनारा है, इन दोनों किनारों पे जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कितना है, तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, तो एक पे 30 है और एक पे कितना है 45 है, तो ये वाला एंगल जो है 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है 45 हो जाएगा, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, अब ये जो हाइट है इसकी ये 3 मीटर दी है, तो इस ट्रायंगल को जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं साफ सुथरे में, ताकि जो है हमको साफ सुथरा समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पर ये जो है 30 दिया हुआ है, ये जो है आपको 45 दिया हुआ है, और ये जो हाइट है आपको कितनी दी है, 3 दी है। निकालना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको रिवर की विड्थ निकालनी है। तो सपोज दैट कि अगर आपको ये पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए, सवाल चुटकियों में हो जाएगा, है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी जो है परपेंडिकुलर बेस, तो यहां पर हम लगा देंगे 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस x है, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1030, ठीक है। 1030 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3। सॉल्व। नाउ उस तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी जो है क्या हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस जो है आपका y दिया हुआ है, तो 1045 की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो जो टोटल बी डी की लेंथ है वो कितनी है x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 3 रूट 3 प्लस 3 कॉमन, तो 1 प्लस रूट 3, दिस विल बी योर आंसर। कितना आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, यही आंसर है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये डिस्टेंस निकल गई। तो हमने जो है देखा क्या कि कैसे जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के जो अभी छूटते जा रहे हैं उनको करेंगे, है ना। तो वो जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इतना जो है आप अगर कर लेते हैं, है ना, इतना भी अगर कर लेते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो 100%, ठीक है, 100%, नॉट 99, 100% जो है आपके सवाल पेपर में जो है बन जाएंगे, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, है ना। बस एक ही है चीज, वो है क्या, भगवान। और भगवान कौन है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्वेश्चन समझ के डायग्राम बनाना, तो वो अगर हो गया तो सब आपका हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, है ना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।